नारायण 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 नारायण। गृहस्थी को चाहिए कि महीने 2 महीने 4 महीने 2 दिन का मौन रख ले, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा थोड़ा उपवास कर दे। नौकरी से छुट्टी लेकर कमरे में चला जाए, नहा धो के सुबह 4 बजे कुछ न खाए। अगर बहुत भूख लगे तो थोड़ा सा पपीता ले, अकेला रहे, जप करे 1 दिन, दूसरा दिन शास्त्र थोड़ा पढ़े, जप करे। 2 दिन में बहुत कुछ परिवर्तन होगा शरीर के कणों का और मन का, बहुत प्रगति होगी। साधु घर में घुस के तो क्या, कभी कभी ऐसे कोई मठ मंदिर में ऐसे मौन मंदिर बनने चाहिए। साधु को रोटी भजन दूध फल आदि की व्यवस्था हो और साधु अपना मौन मंदिर में घुस जाए। 8 दिन 15 दिन 21 दिन के बाद साधु निकले, बिल्कुल तपस्वी होकर बाहर निकलेगा। मौन मंदिर अपने आश्रम में है, वहाँ भक्त लोग नाम लिखाते, 3 साल में 2 साल में नंबर लगता है। ऐसे मौन मंदिर भी कुछ बढ़ाने होंगे तो हम वो भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ साधना करके प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहिए, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता है। आध्यात्मिक खजाना तुम्हारे पास, सबके पास है। कबीर जी ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। कर्मी तो इस भौतिक कर्मों में ही कंगाल हो रहा है और हमारा मन मूर्खता करता है तो ग्रंथि नहीं खोलता है, वरना सबके भीतर वो खजाना भरा है। ओम 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 ओम। राजविद्या राजगुह्यं, राजविद्या राजगुह्यं, राजविद्या राजगुह्यं, पवित्रम् इदम् उत्तमम्, पवित्रम् इदम् उत्तमम्, पवित्रम् इदम् उत्तमम्, प्रत्यक्षावगमनं धर्मं, प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं, सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्, सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। विश्व में बहुत सारी विद्याएं होती है। चाक्षुषी विद्या गंधर्वों के पास होती है, मनुष्य से ज्यादा 8 गुनी शक्ति रखते हैं चाक्षुषी विद्या के बल से। प्रतिस्मृति विद्या योगियों के पास होती है, स्वर्ग के देवों को स्वर्गस्थों को प्रकट करके बातचीत करा सकते हैं और कोई उनके साथ जाना चाहे तो भेज सकते हैं, ऐसी विद्या भी होती है। प्रतिस्मृति विद्या, अदृश्य विद्या भी होती है। और तो क्या, क्षिप्र विद्या भी होती है। जो काम 10 घंटे में होता है वो 10 सेकंड में करके दिखा दे। वो ऐसे योगी भी हैं, अब भी इस समय भी हैं। लेकिन ये सारी विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं, उनको कलाएं कर दो। श्री कृष्ण 64 कलाएं सीखे थे 64 दिनों में। इन सब विद्याओं से एक विद्या ऐसी है जो सब विद्याओं से उत्तम है। सारी विद्याएं पाले, लेकिन एक विद्या अगर ये रह जाती है तो सारी पाई हुई विद्या सब नहीं के बराबर हो जाती है। और इस एक विद्या को पाले तो सारी विद्याएं न भी पाया, सब भी उसने तब भी सब कुछ पा लिया। ये सब विद्याओं की राजा विद्या है ब्रह्म विद्या, इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं। और गुह्य है, इसको गोपनीय रखना चाहिए। जो विलासी आदमी है, जो पामर है, जो निगुरे हैं, जो गुण चोर हैं, ऐसे लोगों के आगे ये विद्या नहीं प्रकट करनी चाहिए। कभी कभी आम सत्संग में ये विद्या प्रकट होती, लेकिन अनुभवी संत प्रकट करके फिर जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, फिर एक आध वाक्य से उस विद्या का कुछ समेट करके साधकों के आगे संकोच नहीं करना चाहिए और पामरों के आगे इसको प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है।
तो ये राज विद्या है, राजगुह्य है। जैसे राज के धन को, कोष को गुप्त रखा जाता है, ऐसे ही ये अध्यात्म कोष को गुप्त रखा जाता है। पामर निगुरे शिष्य हो लेकिन संयमी नहीं है, तभी भी गुरु का हृदय इस राज्य विद्या को अर्पण करने का संकल्प नहीं करेगा। संयमी है लेकिन शिष्य भाव नहीं है, तभी भी गुरु का संकल्प उस पर बरसेगा नहीं। सुन ले, पुण्य पा ले, कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, कुछ ऊंचाई प्राप्त कर ले, ये हो सकता है, लेकिन पूर्ण अनुभव तो सतपात्र शिष्य के वहां ही ठहर सकता है, दूसरे के बश की बात नहीं है। बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये विद्या पवित्र से भी पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तुलसीदास ने कहा, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ये आत्मज्ञान की विद्या जो है, ये राज विद्या है, राजगुह्य विद्या है, पवित्र से भी पवित्र है और उत्तमों से भी परम उत्तम है। इस विद्या को पाए बिना इंद्र अपने को कंगाल समझता है। यत प्रेप्सवो, यत पदम प्रेप्सवो, दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस आत्म पद को पाए बिना इंद्र आदि देव अपने को कंगाल समझते हैं, उस आत्म विद्या को पाकर योगी अहंकार नहीं करता। ये ऐसी अद्भुत विद्या है। किसी भी व्यक्ति को कोई चीज ऊंची मिलती है तो स्थूल अहंकार नहीं तो सूक्ष्म अहंकार होता ही है। लेकिन ये आश्चर्य इस ब्रह्म विद्या का है, जब ये सर्वोपरि विद्या मिलती है तो सर्वोपरि सरलता भी उसका स्वभाव बन जाता है। ये विद्या ऐसी है, उसकी जिसने सेवा की उसका भी बेड़ा पार हो गया। जैसे शुक्र ने भृगु ऋषि की सेवा की, विश्वाची अप्सरा को शुक्र ने देखा, शुक्र का मन मोहित हो गया, वो सूक्ष्म शरीर से विश्वाची का पीछा करने लगा। विश्वाची स्वर्ग में पहुंच गई, शुक्र वहां गया। स्वर्ग के दूत ने इंद्र से पूछा कि भृगु ऋषि जो ब्रह्म विद्या, राज विद्या, गुह्य विद्या में रमण कर रहे हैं, ऐसों की सेवा करने वाला ये शुक्र न संसार से पार हुआ है, न संसार के दलदल में है, बीच में झोंके खाता है। जैसे हमारी समिति है, बीच में झूला झूलते हैं। न अज्ञानी मूर्ख पामर जैसा जीवन है, न ब्रह्मवेता के अनुभव को अपना अनुभव बनाया, बीच में झूले खाते। अब जैसों का संग होगा ऐसों का रंग लग जाएगा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा ना। तो ये शुक्र बीच में झूले खा रहा था तो विश्वाची दिखी, और विश्वाची के रूप लावण्य को देखकर ये काम से प्रेरित होकर आया है। क्या आज्ञा है? इंद्र ने कहा कि ले आओ इसको, क्योंकि ब्रह्मवेता आत्म साक्षात्कारी पुरुष का सेवक है। इंद्र अपने आसन से उठे हैं और शुक्र को अर्घ्यपाद से पूजा है इंद्र देवता ने। बाद में विश्वाची की मुलाकात कराई। कहने का तात्पर्य है कि राज विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम से उत्तम विद्या जिसको मिलती है वो तो निहाल हो जाता है, लेकिन उसके वहां जो बुहारी करता है वो भी इंद्र से पूजा जाता है। ये वो विद्या है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां नव निधियां थी, लेकिन राम जी के पास ये राज विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम से उत्तम विद्या थी। तो राम जी स्वामी है और हनुमान जी सेवक है। सेवा करते करते जब अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी को दिव्य मणियों की माला, कीमती मोती मणियों की माला विभीषण ने भेंट की। विभीषण की भेंट राम जी ने सीता को दी, और सीता ने जब वो मोतियों की माला हनुमान को दी, और हनुमान ने एक एक मोती को जांचा, इसमें कोई रस नहीं, ये नीरस प्रतीत हुआ। तो फिर हनुमान जी के इस विवेक वैराग्य को राम जी समझ गए, और राम जी ने हनुमान जी को बाद में ये उपनिषदों की राज विद्या का, गुह्य विद्या का, उत्तम से उत्तम विद्या का दान दिया। तब हनुमान जी को आत्म साक्षात्कार हुआ है।
ये वो चीज है। कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, वशिष्ठ अपने प्यारे राम जी के आगे हृदय खोल कर ये दे रहे हैं, और राम जी अपने प्यारे हनुमान को ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं। कबीर जी सलूका मलूका को दे रहे हैं। राम कृष्ण ने कई देवी देवताओं के, मोहम्मद के कईयों के दर्शन वर्शन किए, मुलाकात की, लेकिन जब तक राम कृष्ण के जीवन में तोतापुरी गुरु नहीं आए, राज्य विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम से उत्तम विद्या देने वाले गुरु नहीं आए, तब तक राम कृष्ण की सारी साधनाएं अधूरी थी। रामकृष्ण कहते हैं कि महाराज जी ठहरो, मैं माता जी से पूछूं मैं आपको गुरु बनाऊं कि नहीं। माता जी से पूछने गए, माता जी ने कहा जरूर, तोतापुरी गुरु से ये ब्रह्म विद्या ले लो, राज्य विद्या ले लो। तो रामकृष्ण ने उल्टा प्रश्न किया कि माता जी फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या? मैं तुम्हें भोग लगाता हूँ तो चख चख कर भोग लगाता हूँ, अर्थात तुम मेरा जूठा भी खा लेती हो, इतनी मेरी भक्ति आप स्वीकार कर रही हो। मेरे सूंघे हुए फूल अर्पण करता हूँ, सुगंध है तो रखता हूँ, नहीं तो नहीं, और आप मेरे फूल स्वीकार करती हो। जब चाहूँ आपका चिंतन करूँ आप हाजिर हो जाती हो। अभी भी मुझे रामकृष्ण जैसे साधक को अभी भी तोतापुरी गुरु से कुछ पाना है, तो फिर आपके दर्शन का फल क्या है? माता जी ने कहा मेरे दर्शन का फल यही है कि वह ब्रह्म विद्या देने वाला तोतापुरी गुरु घर बैठे तुझे देने को राजी हो गया है, ये मेरे दर्शन का फल है। रामायण में ठीक लिखा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने निज सहज स्वरूप को पा ले। ये आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका मन, आपका नाम, ये सहज नहीं है, ये थोपा हुआ है, रखा हुआ है। वो सहज जो है वो एक बार दिख जाए, अनुभव हो जाए, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी निगाह जिन पर पड़ेगी और तुम्हारे में जरा सा भी जो श्रद्धा रखेंगे, उनका हृदय भी आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान से छलकने लगेगा। वो ऐसा स्वरूप है तुम्हारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। यह वह चीज है। तो कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है। तुम यज्ञ करते हो, पुण्य होता है, लेकिन स्वर्ग में फल मिलेगा। तुम खेती करते हो, भविष्य में अनाज मिलेगा। लेकिन ये राज्य विद्या, योग करते हो, कालांतर में समाधि लगेगी, सामर्थ्य आएगा और कुछ फल मिलेगा कालांतर में। लेकिन ये विद्या सुनते सुनते गुरु की बाणी, बाणी गुर, बाणी बिच अमृत सारा, ये वह विद्या है। गुरु की बाणी, बाणी गुर, बाणी बिच अमृत सारा। घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते अष्टावक्र जी बरसे हैं और जनक निहाल हो गया है। गुरु सुनाता है तब तक गुरु का अनुभव है, और शिष्य सुनता है तो केवल गुरु का नहीं, शिष्य का भी वही खजाना हो जाता है, जनक का भी उस पर उतना ही अधिकार हो जाता है। ये वह विद्या है। भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुख नहीं, सुसुख स्वरूप है। सुख तो स्वर्ग का अमृत पीने से भी हो जाता है, लेकिन कालांतर में वो अमृत का प्रभाव नष्ट हो जाता है। लेकिन ये सुसुख रूप है। अभी तो सुख होता है, लेकिन कालांतर में प्रभाव नष्ट नहीं होता है, बढ़ती ही जाती है और प्रभाव अपना बढ़ाती जाती है, नाश नहीं होता है। ब्रह्म विद्या का प्रभाव ये वह विद्या है। इस विद्या को पाने के लिए राजे महाराजे सिर में खाक डालकर, हाथ में कांसा लिए हुए, भगीरथ जैसे राजे तीतल गुरु के चरणों में गए, जनक राजा अष्टावक्र के चरणों में गए, और भी कई अश्वपति और सत्यव्रत राजाओं ने इस ब्रह्म विद्या की शरण ली। ये विद्या सर्वोपरि विद्या है और सुख स्वरूप विद्या है। कहते हैं ये राज विद्या राजगुह्य पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली है, धर्म अनुकूल है, धर्म सुसंगत है और सुख देने वाली और सुखद आचरण करने वाली है। योग विद्या के लिए तो कठिनता है,
यज्ञ विद्या के लिए तो यज्ञ करने में भी कुछ परिश्रम है। इस विद्या को तो लेटे लेटे चिंतन करो, जितना बैठ सके बैठे, लेट गए तो लेट गए, चलता है। खाते खाते भी ब्रह्म विचार कर लेने वाले कर लेते हैं। किसी देश में रहो, हे राम जी, घर में जो अन्न मिल जाए सात्विक को खा लो, जहाँ नींद आए वहाँ शयन कर लो, जो वस्त्र मिले वो पहन लो, और खाली आत्म विद्या का विचार करो तो ये प्रत्यक्ष सुख रूप है, फल देने वाली है। इस ब्रह्म विद्या के विचार में कोई आग्रह नहीं है कि खड़ेश्वरी होकर बैठो, तपेश्वरी हो जाओ, जपेश्वरी हो जाओ, मौनी हो जाओ, अमौनी हो जाओ, उबाल कर पानी पियो अथवा कच्चा पानी पियो, या पक्का खाओ सीधा या कच्चा खाओ, कोई झंझट नहीं। ये एकादशी का व्रत भी नहीं कि एक चावल का दाना खाने से टूट जाए, ये ऐसा भी नहीं है। घाट वाले बाबा मेरे बहुत निकट के मित्र थे। गुरुदेव का शरीर शांत होने के बाद मेरा उनके साथ बहुत सारा निकट का संबंध हो गया, लगाव हो गया। तो मेरा टिफिन ले आया था मेरा सेवक घाट पर। घाट वाले बाबा ने पूछा कि क्या लाए हो? बोले सब्जी है, रोटी है, कचुम्बर है, दही है। बोले ओ इतना सारा तुम्हारा आसाराम खाता है? ये इतना सारा खाता है? तो मेरा सेवक बोला नहीं नहीं स्वामी जी, हमारे गुरु जी तो दो सब्जी भी नहीं करवाते हैं, एक सब्जी रोटी, वैरायटी नहीं। हमारे गुरु जी तो बहुत थोड़ा खाते हैं, ऐसा खाते। घाट वाले बोला अरे सुकड़ता क्यों है? अगर थोड़ा खाते तो क्या है, ज्यादा भी खा लिए तो उनके लिए क्या है? ये राजविद्या है, ये शाहों का मार्ग है, कोई कंगालों का मार्ग थोड़ी है कि फाका फाकी करके जिए तभी ईश्वर मिले। ये तो शहंशाहों का मार्ग है इनका। तो दो सब्जी खा ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दो गाली खा ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विद्या सब हजम, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, मान हजम, अपमान हजम, अपना का भाव हजम, पराये का भाव हजम। इस ब्रह्म विद्या के ऊपर तो इतना इस ब्रह्म विद्या का प्रभाव है कि जगत की कोई वस्तु, कोई परिस्थिति इसके आगे टिक नहीं सकती। ये सबको अपने गोद में ले लेती है। ये वह विद्या है। जय राम जी की। इस विद्या से वंचित होने के कारण ही जीव बेचारा दुखी है। इस विद्या को पाना सरल है, कठिन नहीं है, पराई नहीं है, भविष्य में फल देने वाली नहीं है, और कठिनता से मिलने वाली भी नहीं है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिस के संगा। ये साधु लोग बैठे इसलिए मैं इस विद्या की थोड़ी झलक बताऊं, इस विद्या का अनुभव करने के लिए। आम आदमी न भी करे लेकिन साधु लोग करेंगे इसका अनुभव। और कुछ नहीं, जहां भी भजन करते हैं, जैसा भी करते, जिस भगवान को मानते हो, हम सब में राजी हैं। साधु लोग इसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। थोड़े दिन नित्य अभ्यास करें, बैठे लेटे जैसे भी ठीक लगे, नहा के करें, ऐसे ही करें जैसे ठीक लगे। ओम ओम एक ही है, ओम 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 एक ही, ओम 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 एक ही, ओम 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 एक ही है। थोड़ा दिन अभ्यास करो, अभी लगेगा कल्पना, निगुरे आदमी को लगेगा कल्पना, लेकिन जो साधु है वो समझेगा कि रहस्य है। ओम माना सारे ब्रह्मांड का एक ही आधार, और जो सब एक होते हुए अनेक दिख रहा है। जैसे एक ही सूरज है, कहीं फूल खिल रहे हैं उसी सूरज से, तो कहीं पक्षी किल्लोल कर रहे हैं, कहीं हवाओं में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो कहीं बादल भाग रहे हैं, तो कहीं नक्षत्रों की रिधम अपने तालबद्ध चल रही है, तो कहीं हमारे श्वास की धौंकनी चल रही है, एक सूर्य के होने मात्र से। जय राम जी की। वो मूर्ख आदमी भले न समझ सके, लेकिन जो विज्ञान की बुद्धि रखते थोड़ी बहुत, वो समझते हैं कि सूरज भले करोड़ों माइल दूर है, फिर भी हम सूरज से जुड़े हैं। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी कहने को भी नहीं रहेगा कि सूरज ठंडा हो गया, अपना हीटर चालू कीजिए। विज्ञानी और हम सब मर जाएंगे। हम सूरज से जुड़े हैं, भले दूर हैं फिर भी सूरज से जुड़े हैं। ऐसे सूरज भी उस एक से जुड़ा है, और तुम भी उस एक से जुड़े हो। ओम ओम एक।
ओम ओम एक। फिर कह दो मेरा राम ही, मेरा कृष्ण ही, मेरा गुरु ही, जो तुम्हारी मर्जी पड़े। कहो तो कहो, नहीं तो बस उतना ही पर्याप्त है। केवल थोड़े दिन अभ्यास करो ईमानदारी से। ओम 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 एक ही। ओम 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 ओम। ओम का मतलब क्या? ओ ही, एक ही। ये भेद भाव उपलेत स्तर के हैं और इसी से सारे झंझट पैदा होती है, इसी से बेईमानियां पैदा होती है। द्वैत में ही आदमी को अहंकार होता है, अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ओम ओम एक ही। सहज स्वभाव हो जाएगा, बढ़िया प्रभाव भी हो जाएगा, सहज स्वभाव भी हो जाएगा। ओम 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 एक ही। बोलो तो सही, तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? ओम 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 एक ही ईश्वर स्वरूप है। ये ईश्वर की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन फिर भी एक ही परमात्मा है। कहीं बैरागी होकर दिख रहा है वो प्यारा, तो कहीं सन्यासी होकर दिख रहा है वो दुलारा, तो कहीं दशनामी होकर दिख रहा है, तो कहीं साधक होकर दिख रहा है, तो कहीं भगत होकर दिख रहा है, कहीं चंगा होकर दिख रहा है, तो कहीं लुच्चा होकर दिख रहा है। ओम ओम एक ही। ओम ओम एक ही। आज का पाठ इतना ही काफी है। ओम ओम एक ही। एक महात्मा थे, इस राज्य विद्या गुह्य विद्या का प्रसाद पाए हुए रास्ता पसार कर रहे थे। कोई लुफंगा टांगे वाला धक्का मार गया, महात्मा गिर गए, सिर फूट गया। थोड़ी देर के बाद कोई यात्री, हो बाबा जी बाबा जी, भीड़ इकट्ठी हो गई। सज्जन आदमी ने सिविल में भर्ती कर दिया। नर्स ने पाटा पुट्टी की, डॉक्टर आया। डॉक्टर भगत आदमी था साधुओं का, बोले बूढ़ा साधु है। डॉक्टर घर से दूध मंगाया, बाबा जी दूध पियो। बाबा के गिरा के भी भागता है, उठाता भी है, गिराता भी है, उठाता भी है, दूध भी पिलाता है, बड़ा सियाना है। बोले बाबा जी गिराने वाला मैं नहीं था, वो टांगे वाला था। बोले तू ही तो टांगा लेके आया था। बोले बाबा मैं सिविल सर्जन हूँ। बोले जहाज झूठ बोलता है, तू सिविल सर्जन है, तू टांगे वाला भी है, सिविल सर्जन भी है, हाँ पट्टी बांधने वाला भी है, उठाने वाला भी है, सुलाने वाला भी है, तो ये तो है। बोले बाबा जी नहीं, मैं तो अभी मेरी ड्यूटी हुई। बोले जहाज झूठ क्यों बोलता है, धोखा दूसरे से करना, अभी ड्यूटी हुई, कभी की तेरी ड्यूटी है, सब तू खेल खेलता है, गिरा के तू नहीं भागा था। बोले बाबा मैं नहीं था। बोले तू ही था। अब बाबा की अपनी ब्राह्मी दृष्टि है, वो बेचारा व्यवहार की दृष्टि देख रहा है। कबीर जी ने बहुत सुंदर भजन गाया है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। भाई जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। झोड़ी लेकर मांगने निकला है। ए बेन कटको रोटली आलो बा, તમારા છોકરા છૈયા સુખી રહેશે બેન, આપો ને બા। ओ बुढ़िया, ए भिखारन इधर आ, ले ये 5 बूढ़ी, ये आम का रस और ये थोड़ा मूंगदाल ले जा, मेरी बहू देखेगी तो डांटेगी, ले ले ज्यादा जल्दी जा। अब भीख मांगने वाले में भी तू और देने वाले में कौन बैठा है। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो। वाह वाह वाह, अरे बुबलू बुबलू, अरे बुबलू ये देख ले चिड़िया है। अरे वहां करने वाले में भी तू छुपा है और चुप कराने वाले में कौन बैठा है।
पण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वाळो तू रो तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वाळो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। अंग संग में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू, और चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। कहीं तो तू बैरागी बनो है, कहीं उदासीन तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वाळो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो थी। ले झोली ने मागण लाग्यो, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वाळो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वाळो तू रो तू। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वाळो तू रो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वाळो तू रो तू। कर चोरी ने पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। जल थल में तू ही विराजे, ओ जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। हो जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। ओम तू ही तू, सारी थकान मिट जाए, सारे खिंचाव मिट जाए, सारे तनाव मिट जाए। सहज सुलभ साधना, राज्य विद्या राज्य गुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्मम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुख स्वरूप है और सब कर सकते हैं। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। ले माळा ने घुमावण लागो, जपने वाळो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं मैं तू रो तू। कहीं तो तू बैरागी बनियो, कहीं सन्यासी तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तू को तू।
भूत जंत के तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, भूत जंत में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधो, जल थल में तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तू को तू, जान देखूं वहाँ तू को तू, भाई जान देखूं वहाँ तू रो तू।